নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 14 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 47 से कंटिन्यू करेंगे, 40 से 51 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.14.47 to 51, 47 नंबर श्लोक। यत् प्रसादात् इदं विश्वम् प्रसीदति यदात्मकम् शाश्वतृक् भगवान् यस्य पुष्यते अनन्यया दृशा। कंटिन्यू माता जी। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। किनके बात किया जा रहा है अशोक प्रभु? हर व्यक्ति उनसे तुष्ट रहेगा, किनसे? प्रहलाद महाराज। हाँ, हिरण्यकशिपु का पुत्र, एक पुत्र होगा, बताया था ना। तात्पर्य: पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र परमात्मा रूप में स्थित है और वे जिस किसी को भी चाहे उसे अपनी इच्छा अनुसार आदेश दे सकते हैं। दीति का होने वाला पुत्र, जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की गई थी, सबों का, यहाँ तक कि अपने पिता के शत्रुओं का भी प्रिय होगा, क्योंकि उसके पास भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दृष्टि नहीं होगी। शुद्ध भक्त अपने आराध्य ईश की उपस्थिति सर्वत्र देखता है। भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वे सारे जीव भी, जिनमें भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रहे होते हैं, शुद्ध भक्त को चाहते हैं, क्योंकि भगवान उनके हृदयों में उपस्थित रहते हैं और वे उन्हें अपने भक्त के साथ मैत्री भाव रखने के लिए आदेश दे सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जिसमें उग्र से उग्र पशु भी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति मित्रवत बन गया। हरे कृष्ण। दिस इज हाउ परमात्मा उपदेष्टा अनुमंता। ये श्लोक से तात्पर्य से परमात्मा का रोल पॉजिटिव कैसे हम लोग को भक्ति में प्रेरणा देते हैं, है ना अशोक प्रभु? कितना हरे कृष्णा, सब बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, तो ये हम लोग देख पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यहाँ पे किसके बारे में बात करें? पौत्र जिसके महान भक्त होने की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि दिति का तो 2 हिरण्यकशिपु और वो थे। नो, यू रेफर टू संख्या 46 में बताया ना, 45 में, सॉरी। ये उनका हिरण्यकशिपु का एक, उनमें से एक लड़का होगा जो बहुत ख्याति एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 45 उसी वही कॉन्टेक्स्ट कंटिन्यू हो रहा है। ओके, 45 में हिरण्याक्ष उसके बारे में बोल रहे हैं। नहीं, हिरण्यकशिपु का एक पुत्र होगा और ये 45 ओके, आई गॉट इट, ओके, दैट इज कंटिन्यूइंग, यू नो। सर्वे महाभागवतो महात्मा सर्वे महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतं महिष्ठ सर्वेभ्य भक्त्या हि अनुभावितासे निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहस्यति। भगवान का सर्वोच्च भक्त
विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। Due to mature devotional service, he will certainly be situated in transcendental ecstasy. तात्पर्य भक्ति योग में दिव्य प्रकृति की 3 अवस्थाएं हैं, जिन्हें स्थायी भाव, अनुभाव तथा महाभाव कहा जाता है। निरंतर पूर्व भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है और जब यह किसी विशेष दिव्य संबंध में संपन्न किया जाता है तो अनुभाव कहलाता है, किंतु महाभाव की अवस्था भगवान की निजी आह्लादनी शक्ति के मध्य ही दृष्टिगोचर होती है। ऐसा समझा जाता है कि दीति का पुत्र अर्थात प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान का ध्यान करेगा और उनके कार्यकलापों का बार बार कथन करेगा। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण हरे वह कृष्ण अपना प्रभु, हरे Yes. কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এখানে বলেছে যখন তা এক বিশেষ দিব্য সম্পর্কের দ্বারা সম্পন্ন হয়। বিশেষ দিব্য সম্পর্ক বলতে কি বোঝাচ্ছে? 5টা মেন মুখ্য সম্পর্ক, যেমন শান্ত দাস্য। আচ্ছা, কন্টিনিউ ঠিক আছে। করুন। ध्यान में निरंतर व्यस्त रहने के कारण वह अपना भौतिक शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक चला जाएगा और अब भी ऐसा ध्यान भगवान के नाम के कीर्तन तथा श्रवण द्वारा अधिक सुविधा पूर्वक संपन्न किया जाता है। इस कलयुग के लिए इसकी विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रहलाद महाराज स्थायी भाव में थे प्रभु ना? वो पर्टिकुलरली बताया नहीं है एक्चुअली। 3 भाव का तो बारे में बताया श्रील प्रभुपाद, लेकिन तीनों में से कौन से में ये बताया नहीं, क्योंकि देखिए अनुभाव में भी स्थायी भाव है, महाभाव में भी स्थायी भाव है। यस शशि माता जी। प्रभु जी के निजी आह्लादनी शक्ति के मध्य दृष्टि गोचर होती है महाभाव की अवस्था, इसको समझाइए। यानी इंग्लिश में लिखा था स्टेज ऑफ महाभाव विजिबल अमंग द पर्सनल प्लेजर पोटेंसी एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड। यानी जो यूजुअली श्रीमती राधा रानी में ये निजी माने पर्सनल, अपना पर्सनल पोटेंसी अंतरंगा शक्ति में ये दिखाई देता है। एक्चुअली महाभाव में भी एक स्टेज है, 5 स्टेज या 3 स्टेज हमको याद नहीं है, उसमें एक स्टेज है जो सबसे सर्वोच्च है, उसका नाम है मदनक्खा महाभाव और उसका प्रतीक, उसका एग्जाम्पल है श्रीमती राधा रानी। उनके अलावा ये मदनक्खा महाभाव किसी में नहीं है। तो ये महाभाव जो स्टेज है, इंग्लिश में लिखा है इज विजिबल, किन में दिखाई देता है? अमंग्स द पर्सनल प्लेजर पोटेंसीज। प्लेजर पोटेंसीज जैसे रुक्मिणी, श्रीमती राधा रानी, फिर ये सब व्यक्तियों में दिखाई देता है, ठीक है। और उनमें से जैसे मैंने बताया महाभाव में भी एक स्टेज है, मदनक्खा महाभाव, वो एक्चुअली राधा रानी का है। ओके, अगला श्लोक 49। अलम पताशील धरो। हरे कृष्ण प्रभु जी। या हरे कृष्ण। हाँ, प्रहलाद महाराज में भी महाभाव था। मैं बताया ना कि स्थायी भाव तो समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है प्रहलाद महाराज वुड कॉन्स्टेंटली मेडिटेट। तो स्थायी भाव का वो मैचिंग होता है, कॉन्स्टेंटली मेडिटेट। नाउ स्थायी भाव अनुभाव में भी है, जो सेकंड वाला स्टेज, महाभाव में भी है। तो महाभाव तो नहीं होगा क्योंकि ये पर्सनल एसोसिएट्स, अपना अंतरंगा एक्सपेंशन का है। प्रहलाद महाराज तो भगवान का अंतरंगा एक्सपेंशन नहीं है, ये तो क्लियर है। हो सकता है अनुभाव में हो, क्योंकि अनुभाव वाला में क्या कंडीशन है कि 5 प्रकार के जो संपर्क है, मुख्य संपर्क है, उनमें से कोई एक। तो प्रहलाद महाराज भगवान से कौन सा संपर्क में था? यूजुअली देखा जाए तो दास्य है ना, साख्य वात्सल्य तो नहीं है, सखा भी नहीं है। हाँ, तो समझ में आ गया प्रभु जी हमको। हो सकता है अनुभाव या स्थायी भाव फर्स्ट या सेकंड स्टेज में होगा।
जो तो बताया नहीं स्थायी भाव बताया जा रहा है ना, स्थायी निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम स्थायी भाव कहलाता है। तो निरंतर पूर्ण भगवत प्रेम में ही तो रहते। हाँ, तो क्या आप बोलना चाह रहे हैं, फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज? फर्स्ट स्टेज तो स्थायी भाव। तो सेकंड स्टेज में क्या फर्स्ट स्टेज नहीं है? तो मालूम है सेकंड स्टेज या फर्स्ट स्टेज? मालूम नहीं है ना, जो मालूम नहीं है मालूम नहीं है। अगला श्लोक 49। अलम पताशील धरो गुना करो परध्याय व्यथितो दुखेतेषु अभूत शत्रुर जगता शोकहर्ता नैदाघिकं तापम इवो दुराजः वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार होगा। वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। तो ये प्रहलाद महाराज का गुण के बारे में मैत्री मुनि बता रहे हैं। He will be a destroyer of lamentation of all the universes, like the pleasant moon after the summer sun. बहुत गर्मी, सोचिए अभी बहुत गर्मी हुआ, उसके बाद रात को शीतल चंद्रमा आया, तो वैसे ही सब डिस्ट्रॉयर ऑफ लैमेंटेशन, सब दुख प्रहलाद महाराज के आने पे सब दुख चला जाएगा। क्यों हम लोग देखते हैं ना, हिरण्यकशिपु कितना सता रहा था सब देवी देवता को, सब ब्रह्मांड के वासी को, लेकिन बाद में प्रहलाद महाराज की कृपा से नरसिंह देव अवतार लिया और हिरण्यकशिपु को मार दिया और फिर सब ठीक हो गया। तो चंद्रमा जैसा है शीतलता। अगला श्लोक, सॉरी तात्पर्य हो गया इसका ना, तात्पर्य बात। भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त संभव मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वे इस जगत के सम्राट थे, किंतु वे लंपट या व्यभिचारी नहीं न थे। वे बाल्यकाल से ही समस्त सद्गुणों के आगार थे। उन गुणों को गिनाए बिना सारांश रूप में यहाँ बताया गया है कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता, और दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। इसीलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण भावनामृत को जगाने का प्रयास करता है। ये सारे कष्टों की रामबाण औषधि है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 50 नंबर। अंतर बहिश्चामलमब्जनेत्रम् स्वपूरुषेच्छानुगृहीतरूपम् पौत्रस्तव श्रीललना ललामम् दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम् तुम्हारा पुत्र
भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी है। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों के सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तात्पर्य यहाँ पर यह भविष्यवाणी की गई है कि दिति के पुत्र प्रहलाद महाराज ध्यान के द्वारा न केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकेंगे, अपितु वे उन्हें अपनी आंखों से साक्षात भी देख सकेंगे। यह साक्षात दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जो कृष्ण भावना अमृत में बहुत ही उच्चस्थ बढ़ा चढ़ा हो, क्योंकि भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान के नाना नित्य रूप है, यथा कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नरसिंह, वाराह तथा वामन। और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानता है। शुद्ध भक्त भगवान के किसी एक नित्य रूप से जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भगवान के रूप के बारे में न तो मनमानी कल्पना करता है, न ही वह कभी यह सोचता है कि भगवान निर्विशेष है और भक्त और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते हैं। अभक्त को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं होता, अतएव वह उपयुक्त रूपों में से किसी के भी विषय में चिंतन नहीं कर सकता। किंतु जब भी कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो वह उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे तथा नित्य संगिनी तथा नित्य सुंदरी लक्ष्मी जी के साथ देखता है। हरे कृष्ण। नित्य संगिनी के साथ देखता है, यानी जब भी भगवान कृष्ण को हम लोग स्मरण करते हैं तो राधा रानी के साथ ही हम लोग स्मरण करते हैं, करना चाहिए यूजुअली। देखिए अनुवाद में लिखा है, अनुवाद फिर से पढ़िए। तुम्हारा पुत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी है। हरे कृष्ण। भगवान जिनके पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी है। लालना पौत्रस्तव श्री लालना ललामम। तो हमेशा भगवान comes along with eternal consort. रुक्मिणी द्वारका, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नरसिंह। अगला श्लोक। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच। तो अब तक कौन बोल रहा था ये सब? कश्यप उवाच, सॉरी कश्यप मुनि, सॉरी कश्यप मुनि दिति से बोल रहे थे। ओके, कश्यप मुनि दिति से बोल रहे थे, लेकिन ये कौन किनको बोल रहा था जी? ये तो मैत्रेय विदुर को बोल रहा था। एनीवेज 30 नंबर श्लोका में है प्रभु, मैत्रेय उवाच। कितना नंबर में है? 30 नंबर 30। ओके, मैत्रेय उवाच होते होते कश्यप उवाच। आई मीन एनीवेज ठीक है, मैत्रेय मुनि तो कश्यप मुनि का 44 से कश्यप मुनि बोल रहे हैं, 44 से। हाँ कश्यप मुनि बोल रहे हैं, लेकिन वो चीज तो मैत्रेय मुनि विदुर जी को बोल रहे हैं। एनीवेज या 51। प्रभु जी यहाँ अनुवाद में एक लाइन आया था, भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते। हाँ हाँ, तो जो इच्छित रूप क्या होगा? जो जिनका आकर्षण है,
जैसे मुरारी गुप्ता के सामने भगवान ने कौन सा रूप धारण करके उनको दर्शन दिया? राम जी का। हाँ। ओके। श्रुत्वा श्रुत्वा भगवतं पौत्रम् श्रुता भगवतं पौत्रम् अमोदतादितिर्भृशम् अमोदतादितिर्भृशम् पौत्रयोश्च वधं कृष्णात् पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वासिं महामनः महामनाः। मैत्री मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उसका पुत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। और एक बार। मैत्री मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उसका पुत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। तात्पर्य? दिति यह जानकर अतीव खिन्न थी कि उसके असामयिक गर्भधारण से उसके पुत्र असुर होंगे और वे भगवान से युद्ध करेंगे। किंतु जब उसने सुना कि उसका पुत्र महान भक्त होगा और उसके दोनों पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे, तो वह अति तुष्ट हो गई। एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वह जानती थी कि भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य परम स्तर पर होते हैं। भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं होता। संसारी हिंसा तथा अहिंसा का भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता। उनके द्वारा मारा गया असुर वही फल प्राप्त करता है जितना वह भक्त जो अनेकों अनेक जन्मों की तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। यहाँ पर वृषम शब्द सार्थक है, क्योंकि यह सूचित करता है कि दिति अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दिति का गर्भधारण नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय।